प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी महान दिव्य विभूतियों की, सनातन धर्म की। उपस्थित भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी लोग यहाँ पर जिला बालोद जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। धर्म का जितना भी प्रचार बढ़े, वो इस संसार के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे शास्त्र समझाते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, कि अगर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वही धर्म उस जीव की रक्षा करता है। क्योंकि संसार में जीव का एक ही सहारा है और वो सहारा है भगवान। इसीलिए हम गाते हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का हो, तो चारों की तो बात है क्या, संसार
एक भजन में हम गाते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। आज दुनिया में हम देखते सब एक दूसरे को खुश करने में लगे न, पति पत्नी को खुश करने लगा है, बाप बेटे को खुश करने में लगा है। आज हम औरों को खुश करके अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन देखो कहा कि अगर जीवन में आपने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, अगर आपने जीवन में अपने मन को सच्ची भक्ति के साथ जोड़ दिया, उस नाम के साथ आपका मन का तार जुड़ गया, तो आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपने आप सारा संसार आपके सामने झुक जाएगा। और ये प्रमाण है, छोटा सा बालक था भक्त प्रहलाद, उसके विरोधी थे उसके ही पिता, लेकिन देखो भक्त प्रहलाद ने उस भगवान से प्रेम का नाता जोड़ा, नाम के साथ ऐसा जुड़ गया कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सद भय जिनके काम। उठते बैठते सोते जागते केवल नाम का सुमिरन किया, और वही नाम का ही प्रभाव था कि भगवान को खंबा फाड़ के स्वयं नरसिंह रूप धारण करके सामने प्रकट होना पड़ा। आज सारी दुनिया भक्त प्रहलाद को याद करती है। था तो छोटा सा बालक, पर देखो भगवान के साथ उसका मन जुड़ा, नाम के साथ ऐसी लगन लग गई है, तो आज पूरा संसार उस भक्त प्रहलाद का बन गया। हमें अपने दादा परदादा और पीढ़ियों के नाम याद नहीं है, पर हम प्रहलाद का नाम लेते हैं। उसकी पूजा होती है हर साल। तो जो भगवान से जुड़े, तो वास्तव में देखो उसका संसार में आना सफल हो गया। तो साधु संत तो सबसे यही निवेदन करते हैं कि जीवन में अगर महत्व देना चाहते हो, तो उस बिंदु को, उस मूल को महत्व दो जिससे ये सारा संसार चल रहा है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अगाए। मूल को पकड़ लो तो और किसी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं रही। पर हम तो दूसरे को ही पकड़ते न। कोई धन को पकड़ के बैठा है, सोचता है अरे इसके सिवा तो काम चलने वाला नहीं है, पर धन कहाँ तक साथ देगा। ज्ञानी कहते हैं कि पैसे से आप अच्छा भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख पैसे से कभी नहीं खरीदी जाती। पैसे से आप अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, पर पैसे से नींद खरीद सकते नहीं है। उसके लिए तो केवल परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, उस शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। तो उस शक्ति से हम जुड़े, और वही शक्ति हमारे जीवन का आधार है, वही शक्ति ही संसार का मूल है। और जिन्होंने उस शक्ति से नाता जोड़ा, उस शक्ति से उसको जान करके उसमें अपने मन को जोड़ा, तो वास्तव में उसका मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो गया। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हम भी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें, और परमात्मा से जुड़ना है तो कहाँ सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंदियो बताए। गुरु ही गोविंद की पहचान कराता। संत कबीर जी रामानंद जी के पास गए,
स्वामी विवेकानंद जो ग्रेजुएट थे, वो भी भगवान के साक्षात्कार करने के लिए अनपढ़ रामकृष्ण परमहंस के पास गए। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में गए, अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए। तो गुरु ही गोविंद की पहचान कराते हैं। तो ऐसे गुरु की खोज करके हम अवश्य कहते हैं कि उनके चरणों में तन मन धन अर्पण करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। स्व की पहचान कर हम संसार में अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। हेलो, हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम में श्रीमती भुवनेश्वरी चंद्राकर जनपद सदस्य हैं। उनको संस्था की तरफ से साहित्य और प्रसाद पूजनीय महात्मा दीप्तिबाई जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। हंस वंश की।
बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। अब आशीर्वचन के कड़ी में आगे चलते हैं राजधानी से न्यायधानी की ओर और परम पूज्य महात्मा चित्राबाई जी से उनके आशीर्वचन आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। ऊपर ऊपर फूल भी देखिए, फूल भी वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूप हरि महामोहतम कुंज जाशु वचन रवि करन कर गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साची दरबार की जय। मानव धर्म की जय। पूजनीय संत महात्मागण, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज हम आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है जो कि हम सभी बालोद जिला के अंदर भूमि पूजन के प्रोग्राम में उपस्थित हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल पड़े हुए हैं और हमें एक अवसर मिला है सेवा करने का, ज्ञान के प्रचार को मानव समाज के बीच में फैलाने का। घर तो सभी बनाते हैं, मोदी जी की भी विशेष कृपा है, आवास सबको मिल रहा है और घर का निर्माण तो हर एक व्यक्ति कर लेता है। लेकिन इसी संसार में, इसी समाज में जब साधु संत आते हैं तो साधु संत मानव को जगाने के लिए उसकी चेतना में जागरण कैसे हो, वो अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे समझेगा, और इसलिए ज्ञान का एक स्थान, सत्संग का एक स्थान बनाया जाता है जहां पर आकर के मानव अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है और उससे जुड़ने की चेष्टा करता है। तो एक सुंदर आश्रम का निर्माण होगा और उसमें हम सभी को अपने योगदान देने की आवश्यकता होती है। तो निसंदेह हमारी सेवा, हमारी जो त्याग तपस्या की भावना है, जो हमारे अच्छे कर्म है,
उससे समाज में एक अच्छा माहौल बनता है, ज्ञान का प्रचार होता है और मानव सत्य से जुड़ने की चेष्टा करता है। क्योंकि प्रभु ने हमें इस संसार में मानव का सुंदर तन देकर के भेजा। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। प्रभु ने तो इस संसार में भेज दिया, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो संसार की उलझन में उलझ करके मानव का जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। और तभी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, तभी हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है कि हम इस संसार में भटके नहीं, माया में उलझे नहीं, बल्कि हम अपने जीवन के सत्य को प्राप्त करें और उस मार्ग पर चलें। महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग का अनुसरण हमें करना है। मन तो ऐसा है कि वो माया में ही उलझता है, लेकिन जब हम भगवान राम के जीवन को देखते हैं, जब हम भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं, महान पुरुषों के जीवन को देखते हैं, तो उन्होंने संसार की माया को महत्व नहीं दिया, बल्कि सत्य को महत्व दिया। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में हरि का भजन सत्य है और सारा संसार स्वप्नवत है, लेकिन हरि को हम जाने कैसे, प्रभु को हम जाने कैसे? जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलता तब तक परमात्मा जो कण कण में रमण कर रहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। सूझ वाली आंख में जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम परमात्मा का अनुभव अपने अंतर जगत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा भजन रखूंगी, यहीं पर विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो। जब दो मिली एक वरण भई, जब दो मिली एक वरण भई, सुर सर नाम परो,
जाने राज, एक घर पथिक परो, एक लोहा जाने सोहत, एक घर पथिक परो, एक लोहा पूजा में शोभत, एक घर पथिक परो, ऊंच नीच पारस नहीं जाने, ऊंच नीच पारस नहीं जाने, कंचन कर करो अब गुण चित प्रभु जी मोरे, अब गुण चित प्रभु जी मोरे, अब गुण चित एक माया कहावत, एक माया शूर श्याम झगरो, एक माया एक ब्रह्म कहावत, शूर श्याम झगरो, अब की बेर वही पार उतारो, अब की बेर वही पार उतारो, नहीं प्रचार करो अब गुण चित प्रभु जी मोरे, 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 अवगुण चेतना धरो। एक निर्मल नदी है, गंगा का जल है, लेकिन एक नाला भी है। लेकिन जब वो मिल जाता है, हम ये नहीं कहते कि ये नाले का गंदा पानी है। वैसे तो सब सफाई अभियान के तहत सरकार बहुत सारी इन चीजों पर ध्यान दे रही है कि नाली को, गंदी नाली को हम स्वच्छ जल में ना मिलाएं। लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है तो हम जब नदी से जल लेते हैं, हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि हम नाले का गंदा पानी भी इसमें मिला होगा, हम नहीं ले जाएंगे, बल्कि हम बड़े भाव के साथ गंगा जल को कैन में भर के अपने घर में लाए। जब मिल गया, एक लोहा है, एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बधिक परो। लोहा तो दोनों ही है, लेकिन जब पारस पथरी के संपर्क में लोहा आ जाता है तो पारस ये भेद नहीं देखता कि ये पूजा में रखा है या ये कसाई के दुकान पे रखा है। ऊंच नीच पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। जब हमें सत्संग मिलता है, जीव माया में उलझा हुआ है, जब हमें सत्संग मिलता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, तो हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। और सत्संग के द्वारा ही ये संभव है। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई। देखिए, बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की,
तो एक ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला है सेवा करने का, सत्संग करने का, प्रचार करने का, और हम सभी इसमें अपना योगदान देकर के, अपने तन मन धन का योगदान देकर के इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और तभी श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम पर होगी, श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हम पर होंगे और हमें भक्ति दान वही दीजिए। गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए विस्तृत चरण से। तो हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम भूमि पूजन के प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हैं और तन मन धन लगा करके अपना योगदान देंगे। यहीं पर अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। आप लोग जयकारा जोर से नहीं लगा रहे। भंडारा बहुत अच्छे से बन रहा है, बहुत बढ़िया भंडारा बन रहा है। और हम समझ रहे हैं कि समय काफी हो गया है, लेकिन संत जो है कभी कभी ऐसे दरबार मिलता है तो उनके आशीर्वचन जरूर जो है हम सभी लोग उसका लाभ लेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि नैधानी से अब हम लोग चल रहे हैं माता खल्लारी के दरबार से पधारे हुए महात्मा श्री ध्यानानंद जी की तरफ, और उनके विचार हम सभी लोग उनके आशीर्वचन सुनने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्विप्रशमनी महाकारुण्यरूपिणी। नमो देवी महादेवी महाविद्ये राजेश्वरी माता नमामि चरणों तव। गुरुकर्ता गुरुकरणे जोगा गुरु परमेश्वर है भी होगा। कोई मत धर्म भूलो संसारी गुरु बिन कोई तरसी पारी। प्रेम से बोलिए त्रिभुवन पर श्री सुखदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। आदरणीय प्रभु आत्माओं, माताओं और देवियों, आदरणीय भाई बहन, आप लोगों के पास में शत्रु से लेकर के चारों का इतिहास मौजूद है इस भारत भूमि के। और आप लोग इस बात को जानते भी होंगे कि हमारा भारत देश विश्व गुरु भी था। ये टाइटल हमारे पास से कभी चला गया था, ये भी टाइटल श्री मालिक की कृपा से फिर आपको प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि सदगुरु हमारे संतों ने उस नाम की महिमा को कहा जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें भगवान के शिष्य अर्जुन को ज्ञान देते थे। क्यों अर्जुन को जब ज्ञान नहीं था तो वो भी भगवान कृष्ण को एक साधारण ही समझ रहा था। आज जैसे महापुरुष हर धराधाम के ऊपर हमारे हर युग के अंदर इस धराधाम पर आए, लेकिन इस समय पर उनको बहुत बिरले लोग पहचानते हैं। इसलिए कहा जाता बड़ी छोटी सी युक्ति में कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप सब। तो आप लोग ये मत सोच लेना कि गुरु हमको अपने समान बनाने का मतलब होता है ज्ञानी बनाना। ज्ञान का मतलब होता है जानना। इसको जानना, आज आप लोगों के पास के बहुत से मोबाइल हैं, बहुत सी कंपनियों में मोबाइल बना रही हैं और हर कंपनी का अपना मोबाइल का अपना वाइब्रेशन होता है।
लेकिन एक होता है वाईफाई। वाईफाई आप लोगों ने सुना होगा। तो वाईफाई जो वो वाइब्रेशन है, वो कंपन है, उसी का ज्ञान हमारे महापुरुषों ने समय पे दिया है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि आस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जन दीन दुखारी। जो कड़कड़ बेजर्रे जर्रे में व्यापक है, लेकिन हम उसको न जानने के कारण कहाँ बंधे हुए हैं? कामनाओं में। ये बिन संतोषन काम नशाएं, कामनाएं ही जीवन का बंधन है। काम अछत सुख सपने नाई और राम भजन बिन मिटे के कामा फल विहीन तर कहूं। राम का मतलब होता है जो राम रामेति रमे रामे मनोरामे रमे रमे सात नाम तातुल्य मनोरामे रमे रमे। आज उस नाम को जानना है जो कड़कड़ में व्यापक है। आज देखिए, हम लोग किसी की बुराई की दृष्टि से नहीं कहते। जब समय पे महापुरुष आए तो उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जो हमारे सबके प्राणों का चलाने वाली शिक्षा है। और प्राण का वाइब्रेशन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, यहाँ तक कि 84 जीवों में भी वही सत्ता मौजूद है। और जब उसी का ज्ञान भगवान कृष्ण ने किसको दिया? अर्जुन को। तो वही अर्जुन जब जागता है तो क्या कह रहा था कि ये हमारे सभी रिलेटिव्स हैं। तो वो हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं था। और जब उसको ज्ञान मिला तब उसको पता चला कि ये सब जो है भ्रष्टाचारी है, अधर्मी। ये तो आपका त्रेता द्वापर का इतिहास रहे, हर महापुरुष को युद्ध करना पड़ा। लेकिन आज एक महाराज जी श्री ऐसे हैं जिनका ये संकल्प है कि इस ज्ञान का प्रचार हमें पूरे विश्व में करना है। पूरे विश्व के अंदर में जो राम नाम का प्रचार पहले था, विश्व गुरु के नाम से भारत पूजा जाता था, आज ये महाराज जी का संकल्प है। और इसी ज्ञान को हम लोग पूरे विश्व को इस संदेश को, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज पूरे विश्व की निगाहें हमारे भारत की तरफ लगी हुई है और विशेषकर महाराज जी की तरफ लगी हुई है। पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि आज हर एक देश के पास में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बम रखे हुए हैं। ये मारने का हमारे बड़े बड़े लोगों ने पढ़ करके इंजीनियरिंग पढ़ा, सब कुछ किया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बम बना के रख दिया। तो हंसी महाराज जी कहते थे कि तुमने संसार को विनाश के साधन को बना के रख दिए, लेकिन तुम्हारे पास में एंटीलोज भी है कुछ। एंटीलोज कहते हैं जैसे हमारे दवाइयां होती हैं एंटीलोज, ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि इनसे बचने का साधन क्या है तुम्हारे पास। और वही साधन आज महाराज जी ने हमें आप लोगों को भी दिया है, वही ज्ञान महाराज जी ने हमें आपको भी दिया है, और वही ज्ञान पूरे विश्व को देना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग जागे। जागने का मतलब होता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वाराण करते। उठो जागो चलते चले जाओ जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो जागो का मतलब होता है इस मोह की नींद से जागना। पूरा संसार इस मोह की नींद में सोया हुआ है, कामनाओं से बंधा हुआ है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। तो आज महाराज जी का लक्ष्य है संसार को बचाने का, और इसी ज्ञान का प्रचार उसी को हमारे संतों ने नाम कह दिया, जिसको कहते हैं अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, जो वाणी का विषय नहीं है। और उसी नाम का ज्ञान का प्रचार समय पे सब महापुरुषों ने किया,
और उसी ज्ञान का प्रचार आज महाराज जी श्री करने के लिए लगे हुए हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है कि मालिक के श्री चरणों की कृपा दृष्टि के हम लोग प्राप्त करें, हम लोग स्वयं जागे, और जब हम जागेंगे तो हम किसी को जगाने का संदेश भी दे सकते हैं। और जब हमें मोहनीत में सोचते रहेंगे तो जी आश्रम का जो निर्माण जितने भी हो रहे हैं ये हमारे ये जैसे हमारे क्या बोलते हैं टीवी चलाते हैं, आप लोग रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो इनके क्या होते हैं प्रसार केंद्र होते हैं। ऐसे ही ये हमारे आश्रम है जहाँ से हम उस अध्यात्म का उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाएगा जो विश्व के कल्याण की कामना से हम लोग अपने मन वचन कर्म से समर्पण भाव से, और विशेषकर हम पूरे आपके बालोद क्षेत्र का सभी से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी इन आश्रमों के सहयोग में बनाने में सहयोग दें, क्योंकि इससे तुम्हारा परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं है। सबसे बड़ा परमात्मा का काम है, और परमात्मा कैसे आत्मा ने धन होता है, वो धन जो नाम का धन है, ये नाम की कमाई स्वान सफल तो जानिए जो हर सुंदर में जिस नाम की कमाई ऐसी है उस नाम से हमारा जीवन भी चलता है, उसी नाम से संसार की सृष्टि भी हो रही है, और वही नाम की कमाई हमारे साथ में जाता है। बाकी तो हमारा जीवन सोते सोते ही जा रहा है। तो इसलिए हम लोग मन वचन कर्म से इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में आश्रम के निर्माण से भी आप लोग सहयोग दें। बोल तिरुवनपसी सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय महात्मा जी के विचारों के पश्चात अब हम चल रहे हैं पूजनीय महात्मा वागीसाबाई जी, जो कि माँ दंतेश्वरी की पावन धरा से पधारे हुए हैं, और हम सभी लोग पूजनीय बाई जी के आशीर्वचन से लाभ प्राप्त करें। मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की आनंद कंद भगवान की आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की सच दरबार की सत्य सनातन धर्म की मानव धर्म की भारत माता की जय। उपस्थित मंच पर मंचासीन पूजनीय संत महात्मा जी एवं धर्म प्रेमी भाइयों और भक्तिमती माता बहनों,
गुरु महाराज जी की अनुकंपा से आज हमें बड़ा ही सुंदर ये अवसर मिल रहा है और ये अवसर पर आज जो यहाँ पर पूजा विधि हुई, सभी संत महात्माओं का आना हुआ, वास्तव में बड़ा ही शुभ और मंगल का ये सूचक है। और ये आश्रम का जो निर्माण होगा, ये आध्यात्म का जो केंद्र यहाँ से पूरे बालोद जिला में एक आध्यात्मिक जागृति का कार्य करेगा। और आज समाज के अंदर ये अध्यात्म की जागृति बहुत आवश्यक है। जगह जगह धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या कर्म होते रहते हैं। समाज को जागृत करना है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो ये दायित्व ज्ञानी लोगों का है, संत महात्माओं का है। और यहाँ पर ये जो आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, तो न केवल बालोद वासियों को लेकिन पूरे बालोद जिला को जागृत करेगा। आज हम ऋषि मुनियों की प्रार्थनाओं तो सुनते रहते हैं कि असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृत गमय। ये हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना तो बताया, लेकिन वो असत्य से सत्य की तरफ कैसे जाना है, कौन ले जाएगा, ये कौन बताएगा। केवल प्रार्थना बोलने से तो बात न बनेगी। व्यक्ति प्रार्थना बोल के सोच लेता है कि असतो मा सतगमय, कि हम असत्य से सत्य की तरफ चले जाए, कैसे जाएंगे। कोई ऐसे समय के महापुरुष जो हमारा मार्गदर्शन करे, कोई ऐसे आत्मज्ञानी अनुभवी संत मिले जो हमें असत्य से सत्य की तरफ आगे बढ़ा दे। कोई ऐसे समय के महापुरुष चाहिए जो हमें मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाए। और यहाँ पर ये जो आश्रम का निर्माण होगा, ये अध्यात्म का जो केंद्र बनेगा, वो यही कार्य करेगा। समाज को सही दिशा, अध्यात्म की जागृति करके समाज का ऐसा मार्गदर्शन करेगा, ऐसे ज्ञान की ज्योति यहाँ से जलेगी कि जहाँ से सारी अज्ञानता का अंधकार दूर हट जाए और ज्ञान की रोशनी ही रोशनी सब जगह फैल जाए। तो आज का ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ आश्रम निर्माण हेतु, तो आप सभी भक्त लोग इस भूमि पूजन पर बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, गाड़ा गाड़ा बधाई हो। आप सभी भक्तों ने जो अपना यहाँ पर योगदान दिया, पूजनीय संत महात्माओं ने योगदान दिया, और सभी के योगदान से यहाँ पर आज जो ये कार्यक्रम बड़ा ही सफल और मंगल कार्यक्रम रहा। फिर से सबको एक बार बहुत बहुत बधाई है। इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। और पूजनीय महात्मा बाई जी के विचारों के पश्चात अब हम अंतिम कड़ी की ओर, उसके पहले मैं माफी चाहूंगा पूजनीय महात्मा मीराबाई जी जो कि हमारे बिलासपुर आश्रम से आए हैं, महात्मा विलक्षणाबाई जी रायपुर आश्रम से आए हैं, महात्मा अनंताबाई जी भिलाई से हैं। आप सभी के आशीर्वचन हम सभी लोग समय की बाध्यता को देखते हुए नहीं ले पा रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों का आशीर्वचन जरूर हम लोगों को प्राप्त होगा। और वैसे ये भिलाई आश्रम क्षेत्र के जो
एरिया है कहा जाए, उसमें लगभग आप देख लीजिए, दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला, बालोद जिला, कबीरधाम, राजनाथ गांव, खैरागढ़, चिलखदान और मानपुर मोहला, ये इतने जिले आते हैं हमारे भिलाई आश्रम क्षेत्र में। उसमें से अब जो हमारा ये भिलाई आश्रम क्षेत्र के हिस्से में ही हमारा बालोद जिला है, और बालोद जिले के पास में एक और जिला बना हुआ है हमारा मानपुर मोहला। तो ये जो क्षेत्र है वो इन दोनों क्षेत्रों के लिए ये काफी जो है महत्वपूर्ण होगा हमारा आश्रम। हमारा जो बालोद क्षेत्र के जो प्रेमी लोग थे 60 किलोमीटर दूर चल के भिलाई जाते थे। मालिक की दया हुई कि आपको आश्रम का लाभ आपके पास नहीं मिल रहा है, आपके जिला मुख्यालय में मिल रहा है। काहे बगाहे लोग अपने जिला मुख्यालय में आते ही नहीं आते, और आते चलते फिरते ये हमारा जो मुख्य मार्ग है उसमें हमारा आश्रम है, तो इसका लाभ हम लोगों को जरूर मिलेगा। और अब हमारे बीच जो हमारे प्रभारी महात्मा है, पूजनीय महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, जो कि लघु भारत से निवासरत हैं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पर। और ये जो आश्रम है, निर्माण है, इसमें भी पूजनीय बाई जी का विशेष अपना योगदान रहेगा। प्रचार प्रसार तो बाई जी के साथ सभी लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये आश्रम भी बहुत जल्द मूर्त रूप लेगा। और आने वाले समय में जब ये आश्रम बनकर तैयार होगा तो स्वाभाविक सी बात है परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की और पूरे दिव्य परिवार का जो है आगमन पावन धरा पर होगा। बालोद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। बोली सदगुरुदेव महाराज की जय। ताली जितना बजना चाहिए उतना नहीं बजा, जरूर एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि खुशी होनी चाहिए हमको। पूजनीय बाई जी। बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वाग्र वन्दते जगदम्बे राजेश्वरी मां प्रभो हंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सभी लोग प्रेम से दुनात उच्चा कर जयकारा लगाएंगे। त्रिभुवनपति श्री आनंद नंद भगवान की, महाराज जगत जननी श्री माता जी की, भक्तवत्सल श्री विभू जी महाराज की, सभी महान दिव्य विभूतियों की, साचे दरबार की, मानव धर्म की, भारत माता की। मंचासीन पूजनीय संत समाज,
आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, श्री गुरु महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम सभी का आज बड़ा सौभाग्य है जो बालोद आश्रम की जमीन का भूमि पूजन कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ से पूजनीय आदरणीय संत समाज का आगमन हुआ। कितना सुंदर ये नजारा लग रहा है और हम सभी का ये बड़ा ही सौभाग्य है जो श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से ये सुंदर सुनहरा अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को पूजनीय संत समाज ने बहुत सुंदर सुंदर और सार गर्भित बहुत कम समय में इतने अनमोल वचन सुनाए कि जो आश्रम का निर्माण होगा, जहाँ से अध्यात्म ज्ञान की गंगा बहेगी, उस ज्ञान गंगा में हम सब को भी गोता लगाना है और उसके लिए हम गुरु महाराज जी से मांगते हैं। क्या मांगते हो? इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक चरणों में सभी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा प्यार, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मेरे नाम पर लिख दी गुरुवर ये जीवन की बानी, मेरे नाम पर लिख दी गुरुवर ये जीवन की बानी, तुम्हारे हाथ अच्छाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो सेवा का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है, इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना कि अंतिम समय तक हम आपकी सेवा, आपका चरण न छूटे और गुरु महाराज जी के चरण में रहकर सेवा भजन भक्ति करके अपने मानव जीवन का कल्याण करें। आप जम्मू प्रेमी मंडला एक बार गाड़ा गाड़ा बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि जल्द से जल्दी आप सभी लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे तो ये आश्रम का निर्माण हो जाएगा और फिर से सभी पूजनीय संत समाज का आगमन होगा। हमारे इष्ट देव सदगुरुदेव महाराज जी का भी आगमन होगा। तो उसके लिए हम सभी को इस गोवर्धन पर्वत को उठाना है, तो सेवा करना होगा और सेवा करके ही हम श्री गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। समय काफी हो गया है, आप सभी ने बहुत धैर्यता का परिचय दिया।
थोड़ा और बस आरती होगा, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही सब लोग प्रस्थान करेंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठाकर भगवान का जय घोष लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सरस्वती महाराज की जय, श्री आनंद कंद